तो दोस्तों नाइट में ड्राइव करते टाइम पे अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो स्वागत है आपका वेलकम मोटर ड्राइविंग स्कूल में एक और लर्निंग सीरीज के न्यू वीडियो में। और हमारे साथ जुड़े हैं पुराने स्टूडेंट ही। तो उनका आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है बचाओ आज अपना? मेरा आज लास्ट और 7वां आखिरी दिन है। और क्या मतलब क्या क्या सीख लिया अभी तक आपने? मेरे को 6 दिन में संजू जी भाई साहब ने जो कार के अंदर जो भी सिस्टम वगैरह चलाना, गियर वगैरह जो भी होते हैं, गाड़ी को ऊपर चढ़ाई पे चढ़ाना या नीचे ढलान पे लेना, वो सारे 6 दिन में एक एक करके सारे सिखा दिए मेरे को। और मैं सारी चीजें सीख चुका हूँ। और कार चलाना ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, बहुत इजी काम है। 1-2 दिन ऐसे ही लगता है, फिर बाद में बहुत सिंपल लगता है। और अब भाई साहब को नाइट में चलते टाइम पे लाइट वगैरह कैसे मैनेज करनी है, लाइट कैसे चलानी है? आज मेरा आखिरी दिन है और संजू भाई साहब ने बोला कि आज लास्ट के दिन नाइट में कार चलाएंगे और लाइटिंग का जो सिस्टम होता है वो दिखाएंगे आखिरी दिन। तो दोस्तों लाइट कहाँ से ऑन होती है? जिन लोगों को आती है कार चलाना उनके लिए तो आसान सब्जेक्ट है, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट है ये कि भाई लाइटों को कैसे ऑन करना है। तो आज अपन लाइटों के बारे में जानेंगे कि कौन सी लाइट, हेड लाइट कहाँ से चलती है, पॉइंट वगैरह कैसे होता है, लो बीम हाई बीम कैसे करनी है, कहाँ टिप्पर देनी है, इंडिकेटर वगैरह लाइन चेंज करना, वाइपर कहाँ से चलेंगे, डिग्गी खोलना, बोनट खोलना, इंजन में जो जनरली जानकारी अपने को रखनी है वो क्या ध्यान रखना है, और क्या क्या चीज़ें का क्या क्या इस्तेमाल है गाड़ी में। तो एक एक करके अपन सब चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले अपना को क्या करना है, हेडलाइट कहाँ से ऑन होगी, ये अपना क्वेश्चन था, है ना। उससे पहले जो 5 काम आपको करना है वो क्या करना है? सबसे पहले तो एक सीट सेट करनी है, अपने हाथों को हैंडल पे। एक बार मैं रिमाइंडर करवा देता हूँ आपको। पहले तो सीट सेट होगी पैरों के लिए, ये वाली, है ना, ताकि आप कंफर्टेबल तरीके से क्लच ब्रेक रेस दबा सको, है ना, पेडल मैनेज कर सको, पेडलों को दबा सको अच्छे से। दूसरा बॉडी रेस्टर, ताकि लंबे सफर में भी अगर बॉडी रेस्टर सही सेट हुआ तो लंबे सफर में भी थकान कम आएगी और लंबा सफर जल्दी कट जाएगा। तो इसको भी सेट करना था। इसका चेक करने का क्या तरीका बताया मैंने? ये नीचे हाथों को यूं करके वो उस साइड में जो लीवर है वो इसको सेट करने का है। हाँ। लेकिन इसकी पुष्टि कैसे करेंगे अपन कि भाई क्लाई प्रॉपर यहाँ आनी चाहिए और सिर पीछे टच होना चाहिए या गैपिंग नहीं होनी चाहिए। सही बात। ठीक। तीसरा काम बताया मैंने सीट बेल्ट, है ना, जो कि सीट बेल्ट लगानी है बॉडी की सेफ्टी के लिए, है ना, बॉडी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगानी है। और चौथा काम था कांच सेट करना, है ना, तीनों कांच सेट करने थे। और 5वां काम था गियर में न्यूट्रल चेक करना। एक बार न्यूट्रल चेक करके बताओ दर्शकों। इससे तो लीवर पे हाथ कैसे होना चाहिए न्यूट्रल चेक करने के लिए? इससे। हाँ बस ठीक है, न्यूट्रल चेक करना। फिर आपको लगानी है चाबी। ठीक है, तो चाबी लगा लो। चाबी लगा ली। एक बार ऑन कर लो। हाँ ऑन हो गई? नहीं स्टार्ट नहीं करनी। हाँ चाबी ऑन हो गई। ये वन टाइम में क्या होता है कि लो वेरिएंट के जो सिस्टम होता है वो ऑन हो जाता है। जैसे चार्जिंग सिस्टम हो गया, ये पैरों की लाइटें हो गई, अपनी म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये ऑन हो जाता है। सेकंड बार में जब डिस्प्ले लाइटें आती है तो प्रॉपर तरीके से गाड़ी जनरेट हो जाती है। हाँ चलो एक बार चाबी और अब ये सारी लाइटें आ गई, मतलब गाड़ी अपनी पूरी तरीके से जनरेट हो चुकी है, मतलब फ्यूल की सप्लाई वगैरह सब पहुंच चुकी है। और अब चलो स्टार्ट ही करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपको? क्लच दबाना है। क्लच दबा के स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट नहीं करेंगे, फिलहाल अपन लाइटों का सिस्टम समझेंगे। तो ये जो इंडिकेटर असेंबली दिख रही है, अब इंडिकेटर असेंबली में इंडिकेटर कैसे देंगे अपन? इंडिकेटर कैसे? ये तो हो गया अपना लेफ्ट का, और नीचे करेंगे तो राइट वाला, ये राइट का हो गया ना। अब बंद करना है तो बस। अब इसका आगे जो केप लग रही है ना, ये वाली केप, ये वाली ऊपर वाली, हाँ इसको एक बार घुमाओ। हाँ अब एक बार घुमाने पे जो हेडलाइट के नीचे जो अपने फॉग लैम्प लगे होते हैं, छोटी लाइट है, वो ऑन होती है। अब एक बार इसको और घुमाओ, ये चल गई अपनी हेडलाइट। अब हेडलाइट में होते हैं 2 पॉइंट, है ना, एक तो लो बीम, एक हाई बीम। तो अब लो बीम होगी तो क्या होगा कि मीटर में और डिस्प्ले में एक ब्लू लाइट आती है। जैसे हाई बीम कैसे करें अपन इसको, तो इसको पकड़ो ऐसे, नीचे करो, नहीं यूं, ये तो हो गया हाई बीम। ये देखो लाइट चली ब्लू लाइट। तो हाई बीम तो होती है दूर की लाइट जो आंखों में पड़ती है। ये हो गया अपने लो बीम, और ये हो गया अपना डिपर। अब डिपर जैसे लाइट बंद भी कर देगा अपन और लगवाती है और इसको ऊपर भी करेंगे तो डिपर तो चलेगा। डिपर है हाई बीम का प्रतीक, सही है ना। और तब इसको अपन हाथ को एक ही जगह रख के कैसे करें, तो ये पहले तो चला ली जैसे अपन ने लाइट, है ना। अब हाई बीम करना तो उंगली को कैसे रखना, 2 उंगलियों को ऊपर, इस टाइप से दोनों को किया, और नीचे ये इस टाइप से, नहीं यूं, ये हाई बीम। और फिर लो बीम करना चाहिए और डिपर देना चाहिए। अब डिपर कहाँ देना है? जब आप लोगों को पासिंग मांगनी हो, जहाँ पास करने हो, गाड़ी को क्रॉस करना हो, तो डिपर समय लो बीम ये हो गया और हाई बीम ये हो गया ना। और एक ही असेंबली में कितने काम हो गए? 7 काम। पहला काम, 2 तो काम हो गए इंडिकेटर के, 2 काम हो गए आपके हेडलाइट को ऑन करने के। फर्स्ट बार में पार्किंग और फॉग लैम्प
जो कि फॉग लैंप लगे होंगे तो चलेंगे, नहीं वो लगे होंगे तो पार्किंग के छोटे बल्ब नहीं आते हेडलाइट के अंदर, अपने बाइक वगैरह में भी देखे होंगे, वो चलेंगे और सेकंड बार में हेडलाइट चलेगी। और फिर नीचे की तरफ हाई बीम, ऊपर की तरफ लो बीम। तो हाई बीम की क्या निशानी बताई मैंने, जैसे हाई बीम करो जैसे नहीं, ये तो डिपर हो गया। हाँ, ये ब्लू लाइट आएगी मीटर में, है ना, ये हाई बीम है ना। अब लो बीम करो, ये लो बीम हो गई, ठीक है। अब जैसे कि जैसे आगे हेडलाइट चली ना तो अपना बैक साइड की लाइटें भी ऑन है पीछे वाली। हाँ, अब बैक साइड की लाइटें क्या है, जैसे चलो एक बार आपको मैं पीछे चल के बताता हूँ कि पीछे तीनों लाइटों का क्या क्या काम है ना। तो सिस्टर एक बार आप यहाँ आगे आ जाओ। मैं बोलूँ तब आप ब्रेक दबाना है ना। कौन सा ब्रेक है? ये वाला दबाना। मैं क्यों जब दबाना है ना। हाँ, अभी नहीं, मैं क्यों जब अभी जैसे हेडलाइट चल रही है अपने आगे, तो हेडलाइट चल रही थी, ये लाइट लो चल रही है, ब्रेक दबाना सिस्टर। ये ब्रेक दबाते पहले ब्राइटनेस फुल हो गई। तो दिन में भी जब अपन चलते हैं तो ये चीज होती है। अब तीनों लाइटों का क्या काम हो गए, ऊपर ही ऊपर से ऑरेंज लाइट होगी जो इंडिकेटर के लिए ब्लिंक करेगी, है ना। ये ब्रेक और हेडलाइट जब चलती है तो हेडलाइट में ब्राइटनेस कम रहती है, ब्रेक छोड़ दो तो ये हेडलाइट होने से पहले लो चलती है। ये रिवर्स के लिए होगी, ये रिवर्स की हो गई। दोनों रिवर्स में क्या होता है कि येलो बल्ब होता है, लेकिन मैंने व्हाइट इंस्टॉल करा रखा और नई गाड़ियों में व्हाइट ही आ रहा है। सही है, ठीक है। और फिर ये दो बल्ब लगे होता है इसके नीचे की साइड में जो कि अपने नंबर प्लेट को कवर करता है। ये तो तीनों लाइटों के पीछे के काम हो गए। और हेड लाइटों का काम मैंने आपको समझा दिया जो वीडियो के माध्यम से अपन आगे देखेंगे। अब आ जाओ ऑफिस, आप आगे चलो, आ जाओ नीचे आ जाओ। ठीक है। तो ये तो लाइटों के सिस्टम थे। अब आप हेडलाइट को ऑफ करने तो कैसे ऑफ करोगे, दो बार में ये हेडलाइट प्रॉपर ऑफ हो गई, है ना। तो हेडलाइट ऑफ हो गई। अब अपने को हेडलाइट की जानकारी तो कि अब अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। तो जैसे कि आप लाइट को ऑन करो एक बार ऑफिस, हाँ ये तो हो गई फॉग लैंप, एक बार और ऑन करो। अब जैसे वो बाबू खड़ा तो उसको देखना, आप हाई बीम करो, हाँ देखो हाइट बढ़ी, और लो बीम करो। तो लो बीम का मतलब हो गया पास की लाइट, हाई बीम का मतलब हो गया दूर की लाइट। तो सिटी एरिया में चलते टाइम अपने को कौन सी लाइट पे चलना है, लो बीम पे, ताकि अपने से सामने से आने वाला व्यक्ति अपनी लाइटों से परेशान नहीं हो। जैसे बहुत सी गाड़ी आ रही रास्ते पे निकल रही होती है तो अपन देखते हैं कि अपन की लाइट अपनी आंखों में पड़ती है, तो जिनकी कमजोर आंखें होती है तो हादसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिखता नहीं है ना। तो इसलिए अपने को मार्केट एरिया में, तो सिटी एरिया में या जहाँ व्हीकल आ रहे हैं अपने सामने, वहाँ लो बीम चलना और हाईवे पे अपने हाई बीम पे चलना है। ठीक है। तो ये था लाइटों का पूरा सिस्टम। अब अपन प्रैक्टिकल के तौर पे समझेंगे कहाँ क्या क्या चीज करनी है अपने को, नहीं करनी है ना, बस।